सोच के देखिए, एक ऐसा मंदिर जहां देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है, फिर भी हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं। हाँ, ऐसा एक मंदिर है भारत में। ये कहानी है असम की नीलाचल पहाड़ियों पर बसे कामाख्या मंदिर की, जिसे 51 शक्तिपीठों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। तो चलिए आज इसके अनोखे रहस्य को समझते हैं। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस मंदिर को सबसे सबसे अलग बनाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने में थोड़ा चौंका दे, लेकिन यही कामाख्या के विश्वास का, उसकी आस्था का मूल आधार है। अब देखिए, ये जो तुलना है ना, ये इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। सोचिए, आमतौर पर मंदिरों में क्या होता है? गर्भगृह में देवी की एक सुंदर सी मूर्ति होती है ना, लेकिन कामाख्या में वहां कोई मूर्ति है ही नहीं। पूजा होती है एक प्राकृतिक यानी नेचुरल योनि के आकार की चट्टान की, जहां से लगातार पानी बहता रहता है। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्य को समझते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आखिर है क्या? क्योंकि यही इस पूरी कहानी की नींव है। तो मंदिर के गर्भगृह में, मतलब सैंक्टम सैंक्टोरियम में, असल में है क्या? जरा इमेजिन कीजिए, वहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पत्थर में एक दरार है, एक क्रेविस, जिससे बिल्कुल नेचुरल तरीके से लाल रंग का पानी निकलता रहता है। ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की, नेचर की एक जीती जागती शक्ति है, जिसकी यहाँ पूजा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये योनि रूपी चट्टान यहाँ आई कहाँ से? ये यहाँ है क्यों? इस सवाल का जवाब मिलता है शिव और सती की एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, अपमान और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई है। तो जितने भी शक्तिपीठ है ना, उन सब की उत्पत्ति इसी कहानी से मानी जाती है। हुआ ये था कि जब सती अपने पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाईं, तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया। इससे भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि वो उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे, एक विनाशकारी नृत्य। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और धरती पर जहां जहां ये अंग गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। और इसी कहानी के हिसाब से ये माना जाता है कि नीलाचल की इन्हीं पहाड़ियों पर माँ सती की योनि गिरी थी। और बस यही कारण है कि ये जगह इतनी ज्यादा पवित्र मानी जाती है, और यहाँ पर शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। ठीक है, तो सती की योनि यहाँ गिरी, लेकिन इस योनि पूजा का आखिर मतलब क्या है? इसके पीछे का सिंबलिज्म क्या है? चलिए इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले देवी के नाम से शुरू करते हैं। कामाख्या, ये नाम 2 शब्दों से बना है। काम, जिसका मतलब है इच्छा या प्रेम, और आख्या, जिसका मतलब है पूर्ति। तो कामाख्या का मतलब हुआ वो देवी जो इच्छाओं को पूरा करती हैं, सृजन की, क्रिएशन की ऊर्जा का स्रोत। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये मंदिर स्त्री शक्ति को, फेमिनिन एनर्जी को ही जीवन का मूल स्रोत मानता है। मतलब यहाँ योनि की पूजा सिर्फ एक अंग की पूजा नहीं है, ये उस ऊर्जा की पूजा है जो सृष्टि को, फर्टिलिटी को और पूरे ब्रह्मांड को जन्म देती है। और ये जगह सिर्फ फर्टिलिटी का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ देवी की जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, वो अपने चरम पर होती है। और ये मंदिर 64 योगिनियों के एक शक्तिशाली चक्र के बिल्कुल सेंटर में है, इसीलिए ये तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो पवित्र रहस्य है, इसे यहाँ छिपाया नहीं जाता, बल्कि इसे तो हर साल एक बहुत बड़े फेस्टिवल में, एक उत्सव में खुले तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल जून के महीने में मंदिर के दरवाजे पूरे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस समय को कहते हैं अंबुबाची मेला। मान्यता ये है कि इन 3 दिनों में देवी कामाख्या स्वयं रजस्वला होती हैं, और उनके साथ साथ पूरी धरती, मदर अर्थ, अपनी फर्टिलिटी को, अपनी उर्वरता को रिन्यू करती है। इसीलिए इन दिनों में खेती जैसे काम बिल्कुल रोक दिए जाते हैं। और फिर 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो भक्तों को प्रसाद में एक छोटा सा लाल कपड़ा मिलता है। इसे रक्त वस्त्र कहते हैं, जो देवी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। तो चलिए अब इस सब के पीछे जो एक बहुत ही शक्तिशाली और आज के जमाने के लिए भी जरूरी मैसेज है, उसको समझते हैं। तो कामाख्या का असली मैसेज क्या है?
वो ये है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक दिव्य उत्सव में, एक सेलिब्रेशन में बदला जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां मासिक धर्म को, मेंस्ट्रुएशन को अपवित्रता नहीं बल्कि सृजन का, क्रिएशन का, जीवन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बेसिकली ये मंदिर स्त्री और प्रकृति के बीच जो एक अटूट रिश्ता है उसका प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर और फेमिनिन एनर्जी यही इस पूरी सृष्टि की, इस पूरे क्रिएशन की मौलिक जड़ें हैं। तो आखिर में कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि जिसे समाज शायद अपवित्र मानता हो, उसमें भी दिव्यता देखी जा सकती है। ये शक्ति का, आस्था का और प्रकृति का उत्सव है। और यहाँ की मान्यता तो यही कहती है, जो कोई भी माँ कामाख्या के द्वार तक पहुँचता है, उसके सभी दुख और इच्छाएं माँ की कृपा से पूरी हो जाती हैं।